नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मरोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। एमए फाइनल ग्रुप बी बच्चों, आर्ट एंड आर्किटेक्ट पेपर में आज हम पढ़ रहे हैं जहांगीर के समय में स्थापत्य कला। मैंने आपको पहले भी बताया कि जहांगीर के समय में स्थापत्य कला का एक विश्राम युग माना जाता है, क्योंकि जहांगीर की रुचि बाग बगीचों और इनके निर्माण में अधिक थी, चित्रकला में बहुत अधिक थी। और चित्रकला में तो वह है विश्व के सर्वश्रेष्ठ सम्राटों में गिना जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विश्राम काल तो था, लेकिन पूर्णतः शून्य काल रहा हो जहांगीर के समय में, ऐसा नहीं है। और इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो उसके पिता और सबसे सफलतम शासक मुगल वंश के अकबर, उन्होंने जो शुरू किया था मकबरा खोद का, और उसमें जीवन काल में उसको जहांगीर ने पूर्ण कराया था। और 1613 में सिकंदरा में वो पूर्ण हुआ और एक बहुत सुंदर इमारत है। जहांगीर का मकबरा ऐसे ही लाहौर के के निकट रावी नदी जो है, जो पंजाब की 5 बड़ी नदियों में से कही जाती है, वहां पर है, शाहदरा में। और जहांगीर का मकबरा उसने अपने जीवन काल में प्रारंभ कर दिया, लेकिन वास्तव में ये मकबरा नूरजहां ने पूर्ण कराया था। बाबर की भांति जहांगीर भी प्रकृति का प्रेमी था, अब हम जानते हैं, और उसका उद्देश्य लगा था। अपने जीवन काल में भी उसने इस योजना को तैयार किया। रावी नदी के तट पर एक विशाल, जिसे कहना चाहिए, उसकी समाधि का निर्माण हुआ, जिस पर वर्षा तथा औंस की बूंदी पड़ती रहे, इसलिए उसने इस प्राकृतिक जगह को चुना। चारों तरफ ईंट की ऊंची दीवारें बनाई गई। विशाल भाग 16 वर्गाकार क्षेत्रों में किया गया। इसके विभाजनों में बांटा गया। इसका विभाजन विभिन्न मार्गों से किया गया। यानी भीतर में जो इस तरीके से आज बड़ी संस्थाएं, राजकीय संस्थाएं उद्यान का बनाती है और उस पर बीच में मार्ग बनता है पैदल चलने का, ठीक उसी प्रकार से जहांगीर ने बनाया। प्रत्येक भाग कृत्रिम, जो एक तरीके से फुंवारे तथा उससे सुशोभित था। मध्य के भाग में 12 फीट आयताकार एक मंजिल थी। प्रत्येक कोने पर एक अष्टभुजीय और 100 फीट ऊंची मीनार थी। छत के मध्य में संगमरमर का कार्य हुआ करता था। सिखों के प्रभुत्व काल में यद्यपि ये जो छत का भाग था, ये 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अभी भी लाहौर में ये इमारत एक अच्छी तरीके से या ठीक ठाक स्थिति में है। इस मकबरे को सूचित करने के लिए जड़ाऊ संगमरमर, रंगील टाइल्स और काफी रंग विभिन्न रंगों का था। बरामदे में एक बार देखा जाए तो पर्सी ब्राउन ये मानता है कि पर्सी ब्राउन जो है, जिन्होंने स्थापत्य में काम किया, वो ये मानते हैं कि जो ये हुआ, इससे निश्चित रूप से ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई प्राकृतिक प्रेमी नहीं इसका बनाया था। अब मैंने आपको बताया कि जहांगीर कालीन था, लेकिन जहांगीर के कालीन में 3 मुख्य आते हैं। एक बार अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, एतमाद बुद्दुल्ला जो नूरजहां के पिताजी थे और जहांगीर के ससुर जी थे, उनके समय का मकबरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और उसके बाद सब है मरियम उज जमानी। और इतिहास में जैसे कहा भी गया है कि मरियम ने जहांगीर की माँ थी और उसको पटरानी की दी थी, और उसको उपाधि वो मरियम उज जमानी की दी गई थी। तो उसका भी मकबरा इसमें जहांगीर की इमारत में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और फिर एक अब्दुल रहीम खानम खाना, जो बैराम खां के पुत्र थे और बहुत अच्छे साहित्यकार माने जाते थे, अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे, उनका भी मकबरा इसमें है। तो एतमादुल्ला का जो मकबरा हम बात करें, यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है, आगरा में है ये, और बहुत सुंदर है। 1626 में इसको नूरजहां ने इसका निर्माण कराया था, और ये वास्तुकला के 2 युगों के बीच का एक सीमांत युग माना जाता है। और एक तरीके से कहा जाए तो मार्बल का काम या सफेद पत्थरों का काम है। एतमादुल्ला के मकबरे की विशेषता यह है कि जो अब तक लाल पत्थर होते थे या लाल पत्थरों का मिक्सिंग होता रहा, कहीं कहीं पर संगमरमर लगते थे, लेकिन अधिकांशतः लाल पत्थरों का उपयोग किया जाता था। एतमादुल्ला का मकबरा पहली बार ऐसा है जिसमें कि लाल पत्थरों का उपयोग किया गया। इसके छत पर संगमरमर का मंडप है। एक विशेष बात है कि दीवारों की चिनारों और नक्काशियों का काम हुआ करता था। एक तरीके से हम आज फॉल्स सीलिंग, जिप्सम की फॉल्स सीलिंग इसका नाम दिया जाता है, उस तरीके से, लेकिन वहां पर मार्बल का काम इंपॉर्टेंट किया गया है, और उस पर जड़ी बूटी और इमारत के ऊपर विधि हिंदू शैली का आदि का उपयोग किया गया है, नक्काशी की गई है। एक तरीके से इमारत की आड़ में बेलबूटों, जड़ियों पर हिंदू शैली का प्रभाव होता है, और साथ ही साइपस का वृक्ष
शराब है, जंग एवं जंग फारसी शैली का प्रतीक है। साइपर का वृक्ष है और बीच में जो एक तरीके से शराब की वो एक जो बॉटल होती है उसके शेप के आकार की बनाई गई चित्र वो ही है। इन शैलियों में सुंदर सम्मिश्रण होता है। खानम खाना का मकबरा हुमायूं के मकबरे के बिल्कुल नजदीक है और इसमें सादगी लाने के लिए अद्भुत ही शैली हुई है। और यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि मैं एतमादुल्ला के मकबरे में कहीं कहीं पर ईरानी शैली भी दृष्टिगोचर होती है। और मरियम उज जलमानी का जो है वो जहांगीर की माँ का नाम माना जाता था और ये ही थी। ये अकबर के मकबरे से सादरा में ही है और सिकंदरा में ही है और अकबर के मकबरे से लगभग थोड़ा सा दूरी है। और अगर क्षेत्र देखा जाए तो सिकंदरा का ही भूभाग है। और इस पूरी इमारत का निर्माण लाल पत्थर तथा ईंटों से हुआ है और लगभग 60 फीट वर्गाकार क्षेत्र में है फैला हुआ है। बाग बगीचों प्रवेश द्वार से सुसज्जित है। ये बहुत ही सुंदर इमारत है। स्तंभों के निचले भाग तथा मंडप के नींव पर खुदाई का कार्य होता है। कोने के पर पशु पक्षियों के लगाया गया है। पशु पक्षी, प्राकृतिक चित्र, उद्यानों में भ्रमण की व्यवस्था और कहीं कहीं पर बेल बूटे लगाना, फारसी शैली से सुसज्जित करना और छतों पर पिच्चीकारी का काम करना, ये सारा जहांगीर की प्राकृतिक और सुंदरता को तो बताता है। साथ में ही उसको ये बताता है कि वह आकर्षक जो या अलंकृत उनको को पसंद करता था। उसकी ये रुचि थी उसमें। स्थापत्य के प्रसार से अपेक्षा उसकी इस बात में रुचि थी कि वह जो कुछ भी बना है उसको पूर्णतः सुंदर और आकर्षक बनाया गया। इसलिए सारे जो अकबर जहांगीर के समय में मकबरे पूर्ण है उसमें देखिए हम फर्श पर भी अलंकरण है, बाग बगीचे लगे हुए हैं, बगीचों के जो पेड़ पौधे हैं वो विभिन्न रंगों के हैं। और विशेषकर जो चार दीवारी है वो मुख्य इमारत से बड़ी दूर है। तो यानी मुख्य इमारत और चार दीवारी के बीच में जो फेंसिंग है, जो एरिया है, जो उसमें जो आज आप बड़े बड़े राजकीय भवन देखे जाते हैं उस तरीके से उसमें बगीचों का उपयोग किया गया है। यानी प्रकृति को पूर्ण सम्मान दिया गया है। ये प्रथम इमारत है जिसमें एक तरीके से कहा जाता है कि अगर अपन इसका बात करें एतमादुल्ला के मकबरे की, तो पैतरादत्ता की जो पद्धति है वो पहली बार इसमें आप की गई है और ईरानी शैली के व्हाइट मार्बल का अधिक उपयोग किया गया है। तो सुंदरता की दृष्टि से है। तो जहांगीर का वास्तव में शून्यकाल कहा जाता था, लेकिन चार मैंने आपको बताई है। अकबर का मकबरा, मरियम उज जमानी का मकबरा, खनम खाना का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा और जहांगीर का स्वयं का मकबरा। कुछ दो जो मरियम उज जमानी का है वो वहीं से करना है, आगरा के नजदीक खनम खाना का है और एतमादुल्ला का भी आगरा के नजदीक है और शाहदरा लाहौर में जहांगीर का स्वयं का है, क्योंकि वो अंतिम समय में उस तरफ ज्यादा भ्रमण कर गए थे 1622-23 के प्रांत में ये है। और वह इसमें से अधिकांश कार्य नूरजहां ने पूर्ण कराया, क्योंकि हमको पता है कि 1608 में उसके विवाह और 1611-12 के बाद में नूरजहां जुनता ग्रुप आगे चला, नूरजहां गुट आगे चला और उसके बाद में नूरजहां युग प्रारंभ हो गया। यद्यपि बीच में खुर्रम और उसके बीच में थोड़ा सा विवाद का विषय रहा, लेकिन फिर बाद में नूरजहां ने अपनी सत्ता पूरी हासिल कर ली और महाबत खां को और इन सबको समाप्त कर दिया। तो ये चार मुख्य इमारतें जहांगीर के समय में मिली थी, इसलिए इसको विश्राम काल कहा जाता है। तो एक नवीन योजना का शुरू और पूर्ण हो ऐसा कार्य नहीं हो पाया था। धन्यवाद।